वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग कवर कर रहे हैं 60 क्वेश्चन और सिर्फ वो भी 5 मिनट में। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, लूसेंट से उठाए गए सारे क्वेश्चन हैं। 3 सेट के सारी सीरीज आपको देखने को मिलेंगी, सेट 1, सेट 2, सेट 3, और तीनों सेट में 20-20 क्वेश्चन है, तो कुल मिला के 60 क्वेश्चन होंगे। और ये जीके के सबसे शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान है, एक बार देखिएगा आपको पसंद ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज हम लोग 3 सेशन को कंप्लीट करेंगे, यानी 3 सेट को कवर करेंगे। तो पहला सेट आपके स्क्रीन पे है, सारे क्वेश्चन 1 लाइनर होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, ये पूछ रहा है। देखो, जो भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इतना बड़ा ये सब लिखा हुआ है, इसमें कई चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में आनंद मठ उपन्यास से लिया था। ठीक है, आगे बढ़ें। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? देखो, जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाता है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथू थी, ये इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ऑप्शन नहीं है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में संशोधन किया गया, जिसमें यह कहा गया कि भैया जो मतदान देने की न्यूनतम उम्र होगी, कितनी होगी? वो 18 साल होगी। टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी पेरू और बोलीविया में स्थित है टीटीकाका झील। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, इस क्वेश्चन में भी पहला लग गया है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिबा फातिमा बीबी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। और नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छापा गया था? तो जुलाई 1854 में कलकत्ता में छापा गया था आपका प्रथम भारत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है, यानी धीरे धीरे कभी मीठा हो जाएगा कभी खारा हो जाएगा? कौन सी है? ये तिब्बत की उरात्सको झील है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उरोत्सो झील है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका महू में है, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो कि मासिन राम है, वो किस राज्य में स्थित है? ये आपका मेघालय में है। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई कि हाँ भैया, हमारे देश का झंडा यही होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंडा की खान से जो कोहिनूर हीरा है वो प्राप्त हुआ था। और किस क्षेत्र को विश्व की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। UPSSC 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आज का ये सेशन कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा। चैनल पहली बार आप आवाज़ सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी 2 सेशन 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग और कवर करेंगे, जीके पार्ट 2 एंड जीके पार्ट 3। ठीक है, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। @PDF पढ़ो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, और वहाँ से आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक सेट हमारा खत्म हो चुका है, दूसरे सेट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड सेट का कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? जो सम्राट अशोक था वो आपका बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। 1 लाइनर क्वेश्चन है, सिर्फ आप देखते जाइए और सुनते जाइएगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया? 1950 में लाया गया। ठीक है, आगे बढ़ें। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू कर दिया गया था? तो 1919 में रोलेक्ट एक्ट को लागू कर दिया गया था। ठीक है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो ये अपने घोड़े को क्या कहते थे? बुलबुल कहा करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बॉक्सर इवाइडर जो कि हैलीफोल्ड को किस नाम से जाना जाता था? तो द रियल डील के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये लोथल में था। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना गया है जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है
अगर आपसे ये पूछा जाए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आप बताओगे भैया ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक, तो आप बताएंगे महावीर स्वामी को। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तरदायी है, तो ये बिंबिसार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट टीम लीग को क्या कहते हैं? आप देखो, जो प्रोफेशनल तरीके से खेला जाता है क्या बोलते हैं? IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इस टाइम पे रामनाथ कोविंद है। ऐसे क्वेश्चन भी सोच सकते हैं आप कि लूसेंट में दिए होते हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण के से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट है कि इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपके बेंगलोर में है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए ज़रूर जाते हैं, है ना। संसद में कौन दो हाउसेज हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा, ये आपको पते होंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, गोवा है। और रामायण के लेखक कौन है? ये हैं वाल्मीकि। मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। और एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप बताएंगे गोवा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका जोधपुर को जाना जाता है ब्लू सिटी के नाम से। और यहीं पर बात करते हैं अगर पिंक सिटी की, तो हम जयपुर को मानते हैं। और ब्लू सिटी की बात करेंगे तो क्या है? हमारा जोधपुर है। ठीक है, तो ये हमने 2 सेशन और कंप्लीट कर दिए हैं। तो एक बार सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आवाज़ मेरी आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन पे। तो 2 सेशन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, जो कि ये भी 1 लाइनर होगा। बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें से और आसान से क्वेश्चन है। मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहलाता है? सिंपल सा पूछ रहा है कि भाई स्टडी ऑफ बीज को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है? तो ये विटामिन के होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? जब भैया कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तो पूछ रहा है इसका जो मिश्रण है क्या कहलाता है? तो जो हम अपने घर में सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं वही बन के आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में क्या होता है? अभी आपको मैंने जो सेकंड सेशन था उसमें बताया था, साइट्रिक एसिड होता है। कार्य की इकाई जिसको हम लोग वर्क बोलते हैं, पूछ रहा है भैया वर्क की यूनिट क्या होती है? तो ये होती है जूल, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका कहाँ पे पाया जाता है? आपके फ्रिज में होता है, आपकी एसी में होता है, आपके वाटर कूलर में भी होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी गई है हमारे एनवायरमेंट के लिए। नेक्स्ट है कि एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, यानी कि जिसमें सोना घुल जाता है, मिश्रित हो जाता है, जिसको हम लोग एक्वारेजिया भी बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 की आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरता किसे माना गया है? तो जॉन डेल्टन को माना गया है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरता। ठीक है, नेक्स्ट है सेब के दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? कृतंक दांतों का इस्तेमाल होता है सेब को हम काटने के लिए। देखो, जब हम सेब को सबसे पहले कैसे काटते हैं? जो फ्रंट के हमारे दांत होते हैं उसी से तो काटते हैं। पूछ रहा है तो कौन से दांत का इस्तेमाल होता है? कृतंक दांतों का। तो हमने 9 क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 10 की कौन से 2 रंगों को मिश्रण कर देने से हरा रंग तैयार हो जाता है? तो नारंगी और बैगनी रंग। नेक्स्ट है कि आरएनए का अभिप्राय। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया आरएनए का फुल फॉर्म बता दो क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग दोलन गति भी बोलते हैं। जो लोलक का संचलन होता है वो हमारा दोलन गति कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? ये क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत बार पूछा गया है। 78% मात्रा में क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन है। ठीक है, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल कौन करता है? जो डॉक्टर होता है चेकअप करने के लिए करता है। मलेरिया संबंधित है किससे? तो आपकी ज्वर से, यानी कि जब भी हमको बुखार वगैरह होता है सबसे पहला काम डॉक्टर क्या करता है? भैया डेंगू चेक करा लो, मलेरिया चेक करा लो, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीज़न यही होते हैं बुखार के। रक्त शर्करा स्तर के नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? इंसुलिन, यानी कि ब्लड शुगर कंट्रोल। सिंपल सा क्वेश्चन समझो, ब्लड शुगर कंट्रोल को मतलब नियंत्रित करने वाला कौन सा होता है? तो ये इंसुलिन माना गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार्स के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग चूना जल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। जो हमारा प्लांट होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्तियों का हरा रंग होता है ना, किसकी कारण से होता है? ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? जो पीतल होता है ना, मान लो कि एक पीतल, मान ले कोई पीतल का लोटा है, ठीक है, ये लोटा रखा हुआ है और ये रखा हुआ है आपके घर के बाहर, पूरा उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, अलग अलग गैसें मिल रही हैं। ये क्यों हो जाता है भैया? ऑक्सीजन जब इसको मिल जाती है तो इसीलिए इसका रंग जो होता है हल्का हल्का देखो ब्लैकनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने 3 पूरे सेशन कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत कम टाइम में हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर दिए। कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान और कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। तो सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट जो भी आपकी वीडियोस आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।